नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला ताक़िलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक फ़लस्तीन, लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक ग़ज़वा हिंद, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद हुसना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, अज के दरसे तसव्वुफ़ के अंदर पावर ऑफ माइंड का जिक्र करांगे और ये सलाहियत नफ़े नुकसाना के बारे कुछ जिक्र करांगे। तो कोई दोस्तों की ख्वाहिश सी कि ये बारे भी कुछ जिक्र करो। कुरान करीम की सूरह अंबिया की 10वीं आयत पाक आखिरी हिस्सा जो मैं तिलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। सुने रब ने इस आयत पाक च फरमाया अफ़ला ताक़िलून, क्या तुसी अकल तो काम नहीं लेंदे हैगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सारी कायनात ज़ाहिर व बातिन जो कुछ भी है मैं अपने नूरे हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्सदार अक्से ज़हूरात दे फरमाए ने जो कुछ भी कायनात दे अंदर मौजूद है, जिन्हें भी कायनात दे अंदर तयनात व तनज़्ज़ुलात व ज़हूरात है, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्से ज़हूरात है, जिन्होंने अल्लाह वाले वहतल वजूद वहतल शहूद के जरिए समझाते हैं। और ये कायनात के असरार साइंस लगी हुई है कोशिश करना, लेकिन हाले तक कमा हक हो ये असरार नूं जान नहीं सके। कुछ असरार जाने हैं, जान रहे हैं, जानते रहने, लेकिन तमाम असरार जान नहीं सकणगे तो क़यामत आ जानी, चूँकि आखिरी सदी है क़यामत की अन करीब नज़दीक का ज़माना। अम्मा महदी भी अन करीब तशरीफ ले आने वाले ने, ऐलान फरमाने वाले ने, ईसा अलैहिस्सलाम भी तैयार बैठे ने आसमाना ते दुनिया ते आने वास्ते। अगला दौर जिहड़ा जंगा फसाद फितने का दौर है। बहरहाल बचणगे वही जिहड़े अल्लाह के बंदे आ, सच्चे मोमन है, सच्चे मुसलमान है। ये पाकिस्तान के अंदर भी सदारती निज़ाम इहदा मुकद्दर है। पार्लिमानी शैतानी जमहूरीत का दूसरा गोल होने वाला है। सदारती निज़ाम आस्ता आस्ता इस्लामी निज़ाम तरफ जाएगा अन करीब। अब दुनिया के तमाम सरमाया इस एशिया के अंदर मुंतकिल होने वाला है। पूरे इंडिया पे पाकिस्तान बनेगा, बांग्लादेश पाकिस्तान दोबारा मिल जाएगा, इस्लामी ब्लाक भी वजूद चाहेगा। और ये सारे फैसले जड़े उत्ते हो चुके हैं, लेकिन कामयाब दुनिया कबर और आखिरत वही होंगे जो सच्चे दिलों ईमान लियाउणगे, अल्लाह सोने के प्रोग्राम के उत्ते चलणगे, मेरे प्यारे नबी की इत्तबा करनगे। क्योंकि आप ही वाह ज़ात है जिहड़ी तमाम जहाना वास्ते और उन्होंने अंदर मखलूकात वास्ते आप रहमत है। आप ही का उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है, कामयाबियाँ का नुस्खा कीमिया है। सुने रब ने इस वास्ते कुरान में फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आतिउल्लाह रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। जिन्हां दे नाइबीन है सच्चे जिंदा दिल सही उलकिदा उलमा मशाइख। सो मर्ज करे सुने रब ने फरमाया कि क्या तुसीं अकल तो कम नहीं लेंदे है कि बंदे ये कायनात तो इबरत हासिल नहीं करते, कायनात के निज़ाम ते गौर नहीं करते।
मेरी सिफात के अंदर गौर नहीं करते, अल्लाह की ज़ात च गौर नहीं करना कदे भी। अल्लाह रसूल ने मना किया, अल्लाह वाले मना किया, क्योंकि वो अल्लाह की पाक ज़ात जिहड़ी इंसान दे इल्म अकल इदराक फहम तो वराल वरा वराल वरा सुम्मा वराल वरा जिन्हें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान दीदार हासिल हुंदा तो वह आलम लाहूत के अंदर ही हुंदा। अहदियत आलम हू आलम हाहूत आलम लाताईन के अंदर किसी भी इंसान की रसाई नहीं। बाहर उसने रब ने फरमाया कि आप अकल तो कम नहीं देगा, अपने अंदर गौर नहीं करते ना की कुछ नेमत तुहाडे अंदर रखियां हुई, किन्ने खजाने छुपाए ने, किन्नियां सलाहियत तुहाडे अंदर पैदा कीतियां जिन्हां तो कम लैके तुसीं दुनिया कबर और आखिरत कामयाब हो सकदे हो। इन्हां दी एक नेमत जिहड़ी आ वो इंसानी ज़हन है। ते इंसान दा ज़हन जिहड़ा एक तो सिर दे दिमाग के अंदर ज़हन है, एक दिल दे दिमाग के अंदर ज़हन है, और ये ज़हन जिहड़ा पूरा पूरे जिस्म के अंदर छाया होया, असरात किया होया हर खलीए अंदर, और हर खलीए की हर लहर के अंदर। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शौर की कैफियत कायनात की हर चीज़ च रखी है, हर लहर च रखी है, और क्वांटम के हर जर्रे च रखी हुई है। जिहड़े इंसानी एटम तो भी अरबा खरबा गुणा छोटे जर्रात ने, उन्होंने अंदर भी ये शौर रखे। और अज की साइंस ने इन गलों तस्लीम कर लिया कि सारिया चीज़ां जिहड़ियां ये गैर मरई लतीफ लहरां की बनी हुई है। तो सोहने रब ने सानू कुरान दे पाक दे अंदर दस दिता, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, नावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी है, ये सब ज़हूरात होते। अज की साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया कायनात की हर चीज़, क्वांटम का हर जर्रा जिहड़ा ये गैर मरई लतीफ लहरां का बनया होया, और किसी चीज़ का अक्स है। इरादा इलाही के अंदर जो कुछ सगा अल्लाह पाक ने ज़हूर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं जिहड़ा माइंड दिता, माइंड जिहड़ा है इहदा 10% हिस्सा जिहड़ा वो तकरीबन शौरी है, और तकरीबन 90% जिहड़ा वो लाशौरी हिस्सा। इंसानी शौर के अंदर इंसान अपनी मर्जी नाल सोचदा, इरादा करदा, प्रोग्राम बनाउंदा, ये होश की कैफियत है। और शौर दी शौरी ज़हन दी जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो 7 तो लैके 30 साइकिल फ्री सेकंड तक है। तो बातनी दुनिया रबता करने वास्ते इंसान नूं 7 तो थले 4 तक की फ्रीक्वेंसी च आउणा पैंदा, ताकि ज़ाहरी शौर मुअत्तल होएगा तो फिर ये रूहानी मामले चलणगे। बहरहाल इंसान अल्लाह पाक ने इसे फरमाया कि तुझे अकल नहीं करते कि क्यों ही तो वो कम नहीं रखते। इंसान जो कुछ सोचता है मनफी या मस्बत, वैसे ही इन्हों नतायज हासिल होंगे रहे। और ये बहुत बड़ी कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर माइंड की कुव्वत रखी है। इंसान का जिहड़ा अनकॉन्शियस माइंड है, लाशौरी ज़हन का हिस्सा जिहड़ा सौंदा नहीं है, ये मुसलसल ता मौत कम करता रहिंदा। ये अंदर जो भी इंसान प्रोग्रामिंग करेगा, सेव करेगा, फीड करेगा, वैसी ही चीज़ां ज़हूर चाहणगियां। माँ के पेट के अंदर तो लैके माजी के अंदर जो कुछ भी इंसान के अंदर फीड होया तो वो ही इंसान की जिंदगी बना रहा। और वैसा ही है जैसा कि रब ने कुरान च दस्या कि हर आदमी अपने अमलों की क्रिया का अज जो इंसान जो कुछ भी अज साल च दुख च सुख च बीमारी च सेहत च अमीरी है गरीबी है नफ़ा नुकसान है इज्जत है जिल्लत है, ये सारे माजी के सोचां के नताइज ने। अज जो सोचांगे वो फ्यूचर च मुस्तकबिल के अंदर ज़ाहिर होएगा प्रोग्राम। तो पास्ट अंदर जो कुछ भी असी अपने अंदर फीड किया वो नताइज अज भुगत रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता कि इंसान जो इस दुनिया च भी सुकून दी सुख दी चैन दी बरकत दी खैर दी अमन दी जिंदगी गुजारे।
ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ अल्लाह रसूल ते ईमान ले आना तो कुरानी प्रोग्राम ते अमल करना और कुरान सुन्नत तो ही रहनुमाई हासिल करनी। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहाडे तो दो चीज़ां चढ़ चलिया, एक कुरान पाक, दूजी अपनी सुन्नत। अगर तुसीं ते अमल करते रहोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे, लेकिन जिवें कुरान पाक में जिन्हें छड्डिया तो दो जहान बर्बाद हो जाएंगे। इस दुनिया दुखा गमां मुसीबत परेशानियां टेंशन एंजाइटी जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां और मसाइल जुड़ जाएगा। ये बचने का बहुत तरीका कुरानी हीलिंग है, हमले कुरान सुन्नत है, इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहना। जे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के अंदर ज़हन च पावर है ताकत इस वास्ते रखी ताकि इंसान के को फ़ायदे हासिल करे, जायज़ मकासद हासिल करे और अपनी रूह जिस्म च कढ़ के अल्लाह दे अपने पिरो पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाह दुआ तवज्जो तालीम और तरबियत और रूहानी मदद न अल्लाह के फजल तौफीक न अल्लाह के अता करदा नूर न अल्लाह की बारगाह तक इंसान रूह को लैके जाए और दीदे मौला की नेमत हासिल करे। जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया कुरान च सारा प्रोग्राम दस्या होया। लेकिन जिथे भी कुरान पाक के अंदर लका अल्लाह का जिक्र होंदा काफिर मुनाफिक इन्हां गल्लां नूं छुपा जाते हैं। अल्लाह के दीदार, हालांकि लका अल्लाह का माना अल्लाह का दीदार है, लेकिन ये माना बदल देंगे हैं। इस वास्ते कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इमाम इकबाल ने बारे आख्या सी, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए हैं फकीहान हरम दे तौफीक। लेकिन जिन्नियां भी शैतानी कुव्वतां नफ्स परस्त लोग है, क्योंकि नफ्से हमारा ही इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा फिरौन नमरूद यजीद और शैतान का भी प्यो इंसान के अंदर है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आख्या कहना ना करे मान लो, यदि किसी गल ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक दो। लेकिन जिन्ने भी ईमान तो फारग लोग है काफिर मुनाफिक जड़े है, क्योंकि काफिर का सिर्फ ईमान लिया ही नहीं तो मुनाफिक घड़ियां उत्ते उत्ते ईमान लिया है, दिलों ईमान नहीं लिया, इकरारों बिलिसान करते व तस्दीकों बिलकल्ब नहीं करते। तो ये हमेशा मनफी कामों के पिछे लगे रहते। इस वास्ते इन्होंने कुरान पाक के रूहानी प्रोग्राम के मद्दे मुकाबले किन्ने रूहानी इलम ईजाद करते हैं ताकि इंसान कुरान सुन्नत के रूहानी प्रोग्राम जो इस्लामी इलम तसव्वुफ तो हट जाए, अल्लाह वाले तो दूर हो जाए। उन्होंने पता है इस कौम के अंदर अगर कोई रूह फोक रहा तो अल्लाह वाले ही है। इस वास्ते उन्हें अल्लाह वाले के खिलाफ इस्लामी इलम तसव्वुफ के खिलाफ रूहानी इलम ईजाद करते, योगा रेकी टेलीपैथी हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म सुपरचरिज्म साइकिकिज्म परीमेंशन क्वांटम हीलिंग सुपर लर्निंग माइंड साइंस समझा हीलिंग एनर्जी रेकी इल्मुल नजूम इल्मुल रमल इल्मुल जफर NLP सुपर लर्निंग मिस्ट्री इल्मुल अदाद इल्मुल हरूफ वगैरह वगैरह किन्ने इलम इन्हें आजाद करते माइंड साइंस वाले। मकसद सिर्फ कुरान और सुन्नत तो हटाना, अल्लाह तो दूर करना। हालांकि इस्लामी रूहानी इलम का इस्लामी इलम तसव्वुफ का मकसद अल्लाह का दीदार हासिल करना। ऐसे दुनिया दिल दे आईने दिल दियां अखां ना ते ये जिन्ने शैतानी इलम है ये इंसान नूं मखलूक का नफ्स परस्त बनाउंदे आ, शैतान का पुजारी बनाउंदे आ, ख्वाहिशात का पुजारी बनाउंदे आ, मखलूक का पुजारी बनाउंदे आ। जब तक इंसान नफ्स शैतान दुनिया खलकी असबाब और अरबाब मासवा अल्लाह जो कलबा नहीं निकलता कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। ये शैतानी हालांकि जो रूहानी इस्लामी इल्म तसव्वुफ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इसमें आज़म अल्लाह दे तसव्वुर जिक्र के जरिए अल्लाह की ज़ात च फना होना, फना फिर तौहीद का कमाल हासिल करना। लेकिन ये जिन्ने भी इलम है ये बजाए ये तसव्वुर कराने दे इसमें ज़ात अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर कराने की बजाय साढ़े इधर मुनाफिक 2 नंबर बाबे ने तसव्वुर शेख का फलसफा याद कर लिया तो काफिरां ने रंग बरंगे तसव्वुर अपनी रूहानी कुव्वतां
ਅਲਫਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਲਫਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇਰਤਕਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੁਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਮਚੇ ਟੇਢੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਇਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੌੜਦਾ, ਕੋਈ ਬਲਬ ਤੋੜਦਾ, ਕੋਈ ਨਟਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬ ਚੋਂ ਬੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਵਤ ਮੁਤਖੱਯਲਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਮ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਹਮਜ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੰਨਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਖਨਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਛੁਪੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਇਨਾਤੀ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਕੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਪ੍ਰੇਜ਼ਮ, ਸੁਪਰਜ਼ਿਲਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਦੂ ਟੋੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵਲਾਇਤ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਇਹ ਇਸਤਰਾਜ ਆ ਸਾਰਾ। ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਅਮਲੇ ईमान और अल्लाह रसूल ते ईमान और अमले कुरान और सुन्नत। इस वास्ते कदे भी इन्हां लोगों के शैतानी लोगों के पिछे मत चलो, अपना ईमान बचाओ। बकौले शायर, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। तो सच्चे अल्लाह वाले जड़े वो ही जिन्हां दस्तूर जिंदगी जड़ा सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते तमाम शैतानी दस्तूरां मंशूरां तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करते। तो अल्लाह पाक ने जी सलाहियत इंसान को माइंड पावर की दती है, ये को मकसद हासिल करते हैं। जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पावर दती है, तो पावर दती अल्लाह पाक ने अपना दीदार करने वास्ते। लेकिन ये लोग जोड़े आ ये लोगों पुठे पासे लाते हैं। तारीख में भी ऐसे बेशुमार वाक़यात है जो महमूद गज़नवी बार बार हमले करता सगा इत्थे हिंदुस्तान से। इत्थे दे कुछ हिंदू जोगियां ने आख्या भी यार इनू किसी तरह हटाओ। राजिया ने उन्होंने आख्या अपने उन्होंने शैतानी रूहानी पेशवावां नूं, तो उन्होंने की किया इकट्ठे होकर गार च बह गए ते अपने ज़हन की कुव्वत नाल मनफी नैगेटिव एनर्जियां जिहड़ियां महमूद की तरफ भेजनियां शुरू करतियां। ते महमूद गज़नवी जिहड़ा बीमार होने लग पिया, रहन लग पिया। अखीर उन्होंने बड़े इलाज मुआलजे कराए, कोई इलाज ना होया। अल्लाह वालियां नूं दस्सिया भी भाई तेरा इलाज इन्हां नाल नहीं होना, तेरा इलाज रूहानी इलाज अल्लाह वाले करनगे। ते तैनूं बीमार करन वाले जिहड़े आ वो हिंदुस्तान च गार च बैठे आ ते अपने ज़हन की कुव्वत नाल नैगेटिव मनफी एनर्जियां तेरे नाल मुंतकिल कर रहे हैं। फिर महमूद गज़नवी ने बंदे भेजे उस जगह पर जाके उन्होंने फड़ लिया, उन्होंने कतल करता। तो महमूद गज़नवी जिहड़ा वो सेहतमंद हो गया। इस तरह ही एक दफ़ा एक हिंदू जोगी महमूद गज़नवी के दरबार च आया तो कहने लगा कि जनाब मैं मुसलमानों के रूहानी पेशवावां का मुकाबला रूहानी करना आया, मेरा को मुकाबला करे। तो सारे लोग आजद आ गए, हत्ता की गल मुमलकत के अंदर फैल गई। दादा हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौरी तो ये उस वे जवानी के आलम वेसी रियाज तो मुजाहदा करते होंगे। जो इन्होंने पता लगे कि यार मुसलमान तो गुण का मुकाबला नहीं कर सकते, आप फिर दरबार च पहुँचे। आप ने आख्या हाँ तेरा मुकाबला मैं कराँगा। वो कहता इन्ने बुढ़े नहीं कर सके, तू मुंडा खुंडा मेरा की करेगा। आपने कहा तू गल कर। वो कहता अच्छा दसो मैनू कि मेरी परवाज़ कित्थे तक है।
तो वो अखां बंद करके मुराकबे चला गया। तो दादा गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह मुराकबे चले गए। तो उन्हें अपने लतीफ़ा नफ्स नूं अपने जिस्म तो अलग करके श्रीलंका पहुँच गया। उत्थे जिथे औरत चाह दियां पत्तियां जिहड़ियां तोड़ रही सीगियां। ये काफर भी मुनाफिक भी अपने लतीफ़ा नफ्स नूं अपने दिल के खब्बे पासे बैठे खन्नास नूं सीने के शैतान नूं जिस्म चों कढ के इस आलमे नासूच सैर कर सकते हैं, लेकिन आलमे मलकूत जबरूत लाहूत के अंदर ही जा सकते। उसदे वास्ते ईमान जरूरी है, वो दरवाज़ा ईमान ना खुलदा। बहरहाल दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रूह नूं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ कि उत्थे खलोता है तो औरतां उत्थों चाह दियां पत्तियां तोड़ रही, तोड़ के अपनी झोली च पा रही बुशकड़ी च। ते दादा साहब ने उत्थों कुछ पत्तियां तोड़ लईयां, तोड़ के अपनी जेब च पा लईयां। ते फिर वो आस्ता आस्ता जोगी ने अखां खोलियां ते वो कहने लगा, हाँ जनाब दसो मेरी परवाज़ कित्थे तक है, क्या तुसी मेरी परवाज़ का मुकाबला कर सकदा? था गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह हस पे ते आपने जेब चो पत्तियां कढ़ के चाह दियां देतियां भी तेरी परवाज़ इत्थे तक ही है। वो जोगी बड़ा शर्मिंदा होया, है ये की होया? उन्हें कहा इत्थे नहीं अगे चल, ते अगे जा नहीं सकता सी, दूसरे आलम च उहदे वास्ते ईमान जरूरी सीगा। तो फिर चीज़ से मजीद गलबात हुई तो दादा गंज बख्श फरमाया, तो हुण मैनू दस मेरी परवाज़ कित्थे तक है। जोगी ने बड़ी कोशिश की लेकिन आप तक पहुँच ना सकिया। तो फिर जोगी ने पूछा की मामला, तो आपने दाता गंज बख्श हजवेरी फरमाया कि अगली दुनिया पहुँचने वास्ते नूरी लताइफ के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा करनी पैंदी असबा के। फिर पेशवा के जेरे निगरानी उन्होंने को रूहानी नूरी कनैक्शन हासिल करके अपने अंदर अल्फाला चंबे की बूटी नूरी जाग लवा के अपनी रूह कुव्वत परवाज़ पैदा करनी। कहते चूँकि इंसानी जिसम जड़ा वो टाइम स्पेस कसे सकल माजी हाल मुस्तकबिल कहती है, रूह इन्होंने गलों तो आज़ाद है, तो बातन के अंदर आने वाहदा तो अंदर जाने वास्ते आलमे मलकूत जबरूत लाहूत जाने वास्ते ईमान चाहिए। तो फिर तेन एक कैफियत हासिल हो, तू तो ये बच्चियां नहीं खेडनी तू करके दिखाउण लिया तमाशे। वो बड़ा शर्मिंदा होया। बाद चो जोगी जड़ा फिर आप ते ईमान लै आया। तो मुसलमानों वास्ते हुक्म है कि इसमें आज़म अल्लाह दा, इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तसव्वुर करके इसमें मुहम्मद दे तसव्वुर ना कचहरी मुस्तफा च इंसान पहुँचता, इसमें अल्लाह तसव्वुर करके अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दी मौला की नेमत हासिल करता। दिल दे आई ने दिल दियाँ अखां ने इस दुनिया फिर ही इन्हूं जाके सिर दियाँ अखां ना खुलियां अखां नाल अल्लाह दा दीदार होएगा। तो यह कुव्वत अल्लाह वाले इस काम वास्ते जी अल्लाह ने दसी है इंसान नूं, माइंड की पावर ज़हन की ताकत, तो ये इस काम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जोड़े लोग है ये आइना बीनियाँ शमा बीनियाँ शमस बीनियाँ नुकता बीनियाँ के चक्कर च पेंदे रहे। जदों कि इसमें आज़म दे दा तसव्वुर ये इबादत है, तो यह शमा बीनियाँ करके सिर्फ इस वास्ते करते ज़ारी शौल मुअत्तर कर लेंदे आ कॉन्शियस माइंड नूं अल्फा स्टेट जाके ये फिर सारे तमाशे करते रहे अजीबो गरीब किस्म के, तो लोगों को ये तमाशे कर दिखाते रहते हैं। और ये सारे लोग फिक्स माइंड सैट वाले लोग होंगे रहे। लेकिन मुसलमान जोड़ा ਉਹਦਾ माइंड सैट जोड़ा ग्रोथ वाला होंदा, इरतका वाला होंदा, तरक्की वाला होंदा। इस वास्ते अल्लाह की बारगाह तक पहुँचते रहे, तो काफिर और मुनाफिक नहीं जा सकते। ये सारे अकल के चक्कर च पे होंगे ने सारे। इस अकल ने शैतानी अकल है नहीं, जब तक अकल जिहड़ी है नूरे तौहीद तो रंगीन ना होवे रंगे सिबका तो लहरों नहीं चढ़ता। ये शैतानी अकल जिहड़ी है इन्होंने इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। क्योंकि अकल नूं रंगे सिबका तुल्ला तौहीदी रंग मुहम्मदी रंग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तां ही चढ़दा अगर ईमान ले आवे और फिर पिरो पेशवा कोलों नूरी कनैक्शन हासिल करे, ताकि शैतानी नेटवर्क ना रबता टुट के नूरी रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क ना रबता हो जाए, इंसान राह मौला दा मुसाफिर बने और अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे।
ये सारे जिन्ने लोग है सारे ख्वाहिशात के पिछे लगे रहते हैं, हर वेले माल मशहूरी शगले खड़ स्वादा के पिछे लगे रहते हैं। जिन्ने भी शैतानी प्रोग्राम ये लोग करते हैं, किसी घट है किसी वध है, जिन्ने भी काफर मुनाफिक है। इस वास्ते तुम देखोगे ना गौर करके ये हकीकत समझ आ जाएगी कि लोग ख्वाहिशात लज्जा शहवात माल मशहूरी शगले खलग चोट हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिर्ज ब्लैक मेलिंग फराड दगे मायूसी नाउमीदी अल्लाह रसूल दी नाफरमानियां लगे होंगे ने। लेकिन सच्चा मोमन जेड़ा वो सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, फेर इलाही बन जाता, तकदीर मौला बन जाता, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हुजूर च गुजारदा और अपने दूजे के मामलात में अल्लाह सोहने दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी रजा, खुद सुपुर्दगी दी यानी रजा बिल कदा दी बादशाहत हासिल करदा और मुर्दा बन के फिर पेशवा दे गए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे और अल्लाह सोहने अगे हाजिर रहिंदा तो सरापा ही अमले कुरान सुन्नत बन जाता है। जिदा ही इल्म इकबाल ने फरमाया सी, ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये सारे कमालात इंसान को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा न मिलते हैं, और कोई जरिया नहीं, वाहद जरिया एक कोई सारा इस्लाम इत्तबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो कायनात दियाँ हर लहर के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर अपनी नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ फरमा तख्ते ख़त्म नबूवत पे बैठे ताजे हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तो तमाम इलाके अपने अपने इलाकों अल्लाह वाले आपको अखज़ फैज़ करके अपने अपने इलाकों की फजावां स्कैन करते रहते हैं, मनफी नैगेटिव एनर्जियाँ चलाते रहते हैं, बिला इम्तियाज़ रंग असल मजहब मिलो दुखी इंसानियत का भला करते रहते हैं। जिन्हें ना अल्लाह वाले जो एक अल्लाह वाला फौत हो जाता है तो वो जगह दूजे की ड्यूटी लग जाती है। फौत होने के बाद एक कबर चले जाते हैं तो वह जिंदा होंगे ने लोग, साढ़े अल्लाह भी जिंदा, साढ़े प्यारे नबी जिंदा, कुरान जिंदा, अल्लाह वाले भी जिंदा आप दी हबीब खुदा की गुलामी नाल। इस वास्ते अपने मज़ारात के अंदर अपने मनण वाले दूरों नज़दीक नफ़ा फैज़ पहुँचाते रहते हैं, जोड़ा भी सच्चे यकीन की नाल इन्हें तरफ मुतवज्जो होंदा। और ये लोग जो बकवास करते हैं जी मर गए मिट्टी मिल गए नबी पाक अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्लाह वाले मर गए, ऐसा नहीं है। बकौले शायर के मैं मर के भी नहीं मरना जो तेरी नज़र होवे, तो जिन्हें अल्लाह रसूल की पिरो पेशवा की निगाह हो कितने मरते हैं भाई मेरे, वो तो सिर्फ एक आलम चो दूजे आलम चले जाते रहे तो होर ज़्यादा ताकतवर हो जाते क्योंकि दुनिया के मामले खत्म हो जाते हैं। बात अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सुने रब ने फरमाया कि क्या तुम अकल तो कम नहीं लेंदे है कि मैं तुहाडे अंदर कितनियां ताकतां रखियां हुई सलाहियतां रखियां हुई ने। पावर ऑफ ट्रस्ट की ताकत तुहाडे अंदर रखी है, पावर ऑफ बिलीफ की ताकत तुहाडे अंदर रखी है, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस की ताकत तुहाडे अंदर रखी है, वगैरह वगैरह कितनियां सलाहियतां रखी जिस एक जी वो माइंड पावर आ ज़हन की कुव्वत है। एक कुव्वत अल्लाह पाक ने इस वास्ते रखी ताकि कुव्वत तो कम लैके इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे, दीदे मौला की नेमत हासिल करे, ना कि इस वास्ते रखी है कि इंसान ऐ शैतानी प्रोग्राम पिछे दौड़े। इस वास्ते इंसान को चाहिए इन्होंने गंदिया लोगों को बचे जेड़े भी अल्लाह रसूल तो दूर है, ताकि इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सके। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए पावर ऑफ माइंड को दीदे मौला वास्ते इस्तेमाल करिए, ना कि शैतानी कमा वास्ते, वरना दो जहान बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह सोहनी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ के अल्लाह सोना असला बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। सारे पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोने साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा तौफ फरमाए, साड़ियाँ खता और गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए, कुरान के सलाम का गलबा फरमाए, अपने दामी दरा दे नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए, और अपनी माइंड पावर को इस्तेमाल करके अपनी बारगाह तक रसाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस तो बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।